माता त्वं गुरुदेव मे खलु पिता त्वं चैव बन्धुश्च मे विद्या संशय खंडिका पिकिल मे द्रव्यं त्वमेवासि मे आपत्ते परिरक्षकं नर सदा मित्रं त्वमेवासि मे इत्थं सर्वमिह त्वमेव सततं त्वत्तः परो नास्ति मे इत्थं सर्वमिह त्वमेव सततं त्वत्तः परो नास्ति मे पूजा गुरु की कीजिए सब पूजा जय माई जिमि तरु सींचे मूल को फूले फले अघाय। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय विश्व वंद्य बंदी छोड़ कबीर साहब तत्सम परम पूज्य चरण श्री गुरु महाराज जी एवं मंचासीन दूर दूर से आए हुए विज्ञ संतजन तथा विभिन्न स्थानों से आई हुई बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब की प्यारी साथ संगत। बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब का ये 628वां प्रगट दिवस है। सदगुरु कबीर साहब का प्रकाशोत्सव 11 जून को विश्व के कोने कोने में हर जगह मनाया जाता है। बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, विद्वानों की खोजें होती हैं। बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे युग प्रवर्तक महान संत उस समय पदार्पण हुआ जब संसार के जीव अंधेरे में भटक रहे थे। कोई निश्चय नहीं कर रहा था परमात्मा ब्रह्म ईश्वर खुदा जिसकी समझ में अपनी अपनी भाषा और अपनी अपनी समझ के अनुसार आया, परमात्मा का नाम दे दिया। कोई एक नाम नहीं है, यद्यपि परमात्मा को विश्व नियंता कहा जाता है। बड़े आदर बड़े प्रेम से परमात्मा का नाम लिया जाता है, लेकिन ऐसे परमात्मा का कहीं अता पता कुछ नहीं। कहाँ कौन ढूंढ रहा है अपनी अपनी मर्जी, अपनी अपनी कल्पना और अपनी अपनी खोज, अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी विवेक से सभी लोग ढूंढ रहे थे। कोई निश्चय नहीं हो रहा था कि हम कहाँ शांति पाएं।
ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी, ये सभी के सभी परमात्मा को, ब्रह्म को खोजते खोजते परेशान थे और आज भी और अब भी है। कोई नहीं ठीक से बता सकता है कि परमात्मा कहाँ निवास करता है। परमात्मा का स्वरूप क्या है? कोई निर्गुण कहता है, कोई सर्वगुण कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो सज्जनों, ऐसी दशा में बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब का पदार्पण इस विश्व के महान चर्चित विद्वानों की नगरी काशी में लहरतारा पर हुआ। सतगुरु कबीर साहब स्वयं प्रकाशी थे। उनको किसी के ज्ञान और प्रकाश के लिए किसी का उधार नहीं लेना पड़ा। सतगुरु कबीर साहब का अपना अनुभव था। जैसा सतगुरु कबीर साहब अनुभव में विवेक के द्वारा खूब अपनी विवेक की कसौटी पर कस करके देखा, और बिल्कुल पक्का इरादा के साथ निश्चय रूप से सतगुरु कबीर साहब ने लोगों को बताया कि हे मनुष्य शरीरधारी जीव, आप लोग बेकार मत भटको। परमात्मा के पीछे, धर्म के पीछे जितने खून खराबा हुए, इतना और किसी नाम पर नहीं हुआ। ईश्वर और खुदा के नाम पर जितने खून खराबा हुए, इतना और किसी के नाम पर नहीं हुआ। तो सतगुरु कबीर साहब ने जिनको अपना अनुभव था, अपना प्रकाश था, अपनी दिशा थी, सबको समझाया कि हे मनुष्य शरीरधारी जीव, अल्लाह राम जियो तेरी नाई, जिन पर मेहर हो तुम साई, क्या मूड़ी भूमि से नाए, क्या जल गंग नहाए, इत्यादि शब्द उन्होंने कहा। जिनको आप ईश्वर कहते हो, परमात्मा कहते हो, वो भी तुम्हारे ही समान जीव थे। और जितने भी जीव हैं, 84 लाख योनियों के जितने भी जीव हैं, ये सभी किसी दिन मनुष्य थे। लेकिन जब कर्म बिगड़े, करनी बिगड़ी, तो ये 84 के जीव आप लोगों के सबके सामने, उनके शरीर से भी जब जीव निकल जाता है तो कहते हैं ये तो मुर्दा मर गया, इसमें कुछ नहीं रहा। ये 5 तत्वों का एक गठरी बनकर के रहती है। तो बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अल्लाह राम जियो तेरी नाई, जिन पर मेहर हो तुम साई, हे मनुष्य शरीरधारी जीव, आप विवेकवान हैं। 84 लाख जीव जंतुओं के अंदर सभी आप ही जैसी आत्माएं हैं, लेकिन उनके अंदर विवेक नहीं है, उनका मन इतना प्रबुद्ध नहीं है। इसलिए बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब ने और सभी ऋषियों, मुनियों, महात्माओं, प्रचारकों, धर्म प्रचारकों ने कहा और कह रहे हैं कि मन को पवित्र करो, मन को शुद्ध करो,
जब मन निर्मल होगा, जिसके बारे में प्रसिद्धि भी है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। बड़ा प्रसिद्ध दोहा सारी। तो मन की निर्मलता पर सभी ने गौर किया, मन की निर्मलता पर सभी ने गौर किया, लेकिन जितना गौर बिंदी छोर सतगुरु कबीर साहब ने किया, इतना गौर किसी ने नहीं किया। सब दूसरे के सहारे थे। कोई परमात्मा के सहारे रहा, हे भगवान हमारे मन को निर्मल करो। कोई परमात्मा के सहारे रहा, कोई ईश्वर के सहारे रहा, कोई खुदा के सहारे रहा, कोई गॉड के सहारे रहा, हमारे मन को निर्मल करो। लेकिन जाने समझे, इस मन को दूसरा कोई नहीं निर्मल कर सकता है। इस मन की निर्मलता सत्संग में जिन्होंने अपने मन को निर्मल कर रखा है, जब उनकी वाणी, उनका पानी पड़ेगा, इस शरीर धारी मन पर, तब कहीं मन पवित्र होगा। मन को पवित्र दूसरा कोई नहीं कर सकता, स्वयं आप करेंगे। इसलिए बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि किसके सहारे बेभान पड़ा हुआ है, कर पहिया पर आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया पर जा सोकस मरे पिया। ये सब सतगुरु कबीर साहब की वाणी है, जो जगाने का काम करते हैं, जो सावधान करने का काम करते हैं। तो सज्जनों, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब का कहना है, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब का उद्घोष है, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब गंगे की चोट पर कहते हैं, कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलैली गैल, पांव ने टिके कबीर का, खलकर ला दे गए। कबीर का घर से मतलब निवास, निवास से मतलब स्थिति। कबीर की स्थिति कहां है? पहाड़ की चोटी के सबसे ऊपरी शिखर पर, सबसे ऊंची शिखर पर। जो पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी है, उस चोटी पर कबीर का निवास है, उस चोटी पर कबीर की स्थिति है। अब सज्जनों, यहां विवेक करना है, विचार करना है कि वो कौन